जगदीश
सरस्वती शिशु मंदिर पाटम के तत्वाधान में सोमवार को त्रिदिवसीय विद्यालय आचार्य कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष अंजन कुमार सिंह तथा संचालन विद्यालय के प्रधानाचार्य सुदर्शन शिरोमणि ने किया। अतिथि के रूप में विद्यालय प्रबंधन समिति के कोषाध्यक्ष शैलेंद्र प्रसाद यादव सहित ज्योति युगल सरस्वती शिशु मंदिर फुल्का के सचिव अनिल कुमार यादव, प्रधानाचार्य दिनेश कुमार एवं पूर्व छात्र देवव्रत राणा मौजूद थे। त्रिदिवसीय आचार्य कार्यशाला अंतर्गत वंदना सत्र में विद्यालय प्रबंधन समिति के पदाधिकारी सहित अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान अतिथियों ने माता गायत्री, माता सरस्वती एवं ओम के तैलीयचित्र पर चंदन लेपन कर पुष्पांजलि अर्पित किया। वंदना सत्र के दौरान आगंतुक अतिथियों, विद्यालय समिति के पदाधिकारियों सहित प्रधानाचार्य सुदर्शन शिरोमणि, आचार्य अंशु प्रिया कुमारी, मधु ममता कुमारी, प्रीति कुमारी, आचार्य भोला प्रसाद तांती, मृत्युंजय कुमार सिंह, विनोद कुमार सागर, अंबिका प्रसाद मंडल, अभिषेक कुमार पटेल के अलावा विद्यालय के सीनियर छात्र छात्राओं ने सामूहिक रूप से सरस्वती वंदना, ओम ध्वनि का मंत्रोच्चारण, गायत्री मंत्र तथा शांति पाठ किया। कार्यशाला के प्रथम सत्र के दौरान विद्यालय समिति के पदाधिकारी तथा शिक्षक प्रतिनिधियों ने अतिथियों को अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर ज्योति युगल सरस्वती शिशु मंदिर फुल्का के सचिव अनिल कुमार यादव तथा प्रधानाचार्य दिनेश कुमार ने वार्षिक विद्यालय आचार्य कार्यशाला के महत्व को समझाते हुए शिक्षण पद्धति में गुणात्मक विकास पर बल दिया। विद्यालय समिति के अध्यक्ष अंजन कुमार सिंह तथा कोषाध्यक्ष शैलेंद्र प्रसाद यादव ने अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग तथा शैक्षणिक वातावरण सुदृढ़ करने के साथ साथ विद्यालय के माहौल को छात्रों के अनुरूप बनाने की दिशा में आचार्यगणों को सामूहिक प्रयास के लिए प्रेरित किया। धन्यवाद देता हूँ सुदर्शन शिरोमणि यहाँ के प्रधानाचार्य को कि आप यहाँ ऐसे अच्छे विद्वान व्यक्ति को रखे हैं। आने वाले समय में विद्यालय का बहुत गति से विकास होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं श्रीमती रीना कुमारी जी, आप सक्रिय सदस्य हैं सरस्वती विद्या मंदिर पाटम की और वार्ड नंबर की सदस्य हैं 9 की। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जहाँ इस तरह की कार्यकर्ता हो, समाज में लोग जानते हो, अहमियत को पहचानते हो, विद्यालय के गतिविधि को समाज तक पहुंचाने का जो आपका गतिविधि है, वाकई जब आने वाले समय में विद्यालय का भविष्य उज्जवल होगा। श्री शैलेंद्र प्रसाद यादव कोषाध्यक्ष हैं विद्यालय के और आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आप सबों का इस सत्र में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। देवव्रत राणा जी, आप ज्योति युगल सरस्वती शिशु मंदिर के पूर्व छात्र हैं। जब वहाँ आचार्यों की आवश्यकता होती है, आचार्य के रूप में आप खड़े हो जाते हैं। अभी प्रधानाचार्य जी बोल रहे थे, दौलतपुर में कार्यक्रम हुआ था, प्रांतीय खेलकूद प्रतियोगिता, पूरे प्रांत से बच्चे आए थे और वहाँ सुदर्शन जी कार्यालय प्रमुख के रूप में थे। मेरी माँ बीमार थी, सेवा हेतु सिर्फ मैं था और संस्करण के एक में मंच, पंडाल, कार्यालय, बैच, क्रय, यातायात और सुरक्षा, सारी चीज़ मुझे सौंप दिया गया। लेकिन देवव्रत राणा थे हमारे पूर्व छात्र, भूरी प्रशंसा करते हैं मैं इनके कार्यों की। माँ की सेवा करते हुए उस कार्य को हम लोगों ने किया और अच्छी स्थिति में उपस्थित हैं। यहाँ आचार्य बंधु भगिनी सबका अभिनंदन करते हैं,
स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं और स्वागत करते हैं पवन कुमार चौधरी जी का। ये हमारे अजीज साथी अभिन्न मित्र हैं। सुदर्शन जी बोले कि वीडियो भेज देंगे। मुझे लगा कि एक बार उस चेहरा को देख लेना चाहिए। हम लोग रोज पठन पाठन का कार्य करते हैं और लगता है कि हम जो कार्य किए हैं उसको थोड़ा सा बढ़िया से लिख दें, लेकिन नहीं हो पाता है। लेकिन आज जो हम लोग कार्य करेंगे, किस तरह से लिखेंगे, देखने के बाद हो सकता है कि हम लोग भी उतारने का प्रयास करेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ बड़ी रिक्वेस्ट के बाद पवन जी को आज पकड़ करके लाए। बड़ी व्यस्त रहते हैं, अभी चुनाव है, कभी बाकात, कभी पूर्णिया, कभी खगड़िया, लेकिन आज काफ़ी रिक्वेस्ट किए, रात से ही रिक्वेस्ट की और इन्होंने मेरी विनती को माना, मेरी प्रार्थना को सुना। इसके लिए इनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आज कार्यशाला है तो 3 दिन तक आज से बैठना है हम सबों को और हो जाएगा। वो हेडेक लेकर के नहीं बैठना है। पहले से टेंशन, कुछ लोग होता है कि अमुक कार्य करना है, पहले से टेंशन हो जाता है। हम हैं कहाँ से, हम हैं कौन, अपने आप का मूल्यांकन भी करना है। भारतवर्ष केवल भूखंड नहीं है, सीमाओं से घिरे नदियाँ, पर्वत, धरती और वन ही भारत नहीं। इस भूमि में वास करने वाले श्रेष्ठ संस्कृति के उत्तराधिकारी भारत मेरी माँ है, मैं इसका संतान हूँ। यह आह्वान करने वालों की भूमि भारत है। संसार के कल्याण में सर्वस्व अर्पण करने वाली विभूतियाँ भारत है। शैशव का झूला, यौवन का कानन, वृद्ध जनों की काशी, मानवता का पालना, यह कर्म भूमि, धर्म भूमि और दुष्टों से रक्षणीय भूमि भारत है। हमारा और आपका जन्म जब इस धरती, धराधाम जिसको कहते हैं, जैसे होता है, हमारे ऊपर 2 तरह के ऋण अनायास आता है। मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण। और इस ऋण से उरीन होने के लिए हमें सामाजिक कार्य करना पड़ता है। और उन सामाजिक कार्यों में सबसे पुण्य का कार्य शिक्षा देना होता है। शिक्षा देने का कार्य हम लोगों ने चुना है। ये बहुत बढ़िया कार्य हम सब चुने हैं। दूसरा है, अगर कोई किसी समाज में कोई पीड़ित बीमारी से ग्रस्त हो गया, उसके पास पैसे नहीं हैं, लाचार हैं, या तो किसी अस्पताल में हम उसको पहुंचा दें। ज़्यादा पैसा है, जैसे यहाँ विद्यालय देख रहे हैं, सरकार के पैसे से नहीं, समाज के पैसे से। उसी तरह वैसे पीड़ित, दुखित, शोषित, दलित के लिए हम अस्पताल का निर्माण कर सकते हैं और वहाँ निर्माण करके कार्य कर सकते हैं। सामाजिक कार्य होता है। अब धर्म, अधर्म, पुण्य, पाप, जब कोई कार्य कीजिएगा समाज में, बढ़िया कार्य कीजिएगा तो थोड़ा सा उलझन आता है। उलझन यही सब नाम पर आता है, धर्म, अधर्म, पाप, पुण्य। अब धर्म, अधर्म, पाप, पुण्य है क्या? हम और आप जो कार्य करते हैं, अब जो कार्य करते हैं, जिस पर अपने कार्यों का मूल्यांकन करके हम गौरवान्वित होते हैं, यही तो धर्म है, यही तो पुण्य है। इससे बड़ा धर्म और पुण्य क्या? हम और आप जो कार्य करते हैं, अपने कार्यों पर पश्चाताप करना पड़ता है, वही तो पाप है, वही अधर्म है। हम लोग
सामाजिक कार्य में जुटे हुए हैं, समाज के निर्माण में जुटे हुए हैं, बच्चों के निर्माण में लगे हुए हैं। तो उस तरह की आशा तो है नहीं कि 3 दिन तक हम लोग साल भर जो कार्य करेंगे, हमारा कार्य व्यवस्थित हो, हमारा कार्य बढ़िया हो, हमारे कार्य को समाज के लोग देखें, इसके लिए हम लोग बैठ करके अपने पंजी को, विद्यालय के संचिकाओं को, अभिलेखों को सुसज्जित करते हैं और पूरे वर्ष भर क्या कार्यक्रम हमको करना है, प्रत्येक माह अंकित कर लेते हैं, बैठ करके सब लोग बना लेते हैं। ढेर सारे कार्य होते हैं विद्यालय में, पिछले वर्ष किए भी हो गए, इस नए सत्र में कार्य करना है। जो जिस कार्य का बढ़िया अनुभव रखते हैं उसके अनुसार विभाग का बंटवारा बैठ करके कर लेना है। अगर आप किसी विषय, किसी विभाग में बढ़िया कर रहे हैं, कोई विभाग पिछड़ रहा है, सभी अपने बंधु भाई हैं, उसको मदद कर देना है। मैं प्रथम आ जाऊं, दूसरा का थर्ड तक में भी नंबर नहीं आवे, इस तरह के भाव से हम लोग काम नहीं करेंगे। समय सारणी, रूटीन वर्क जो होता है, वो भी जिस विषय को जो बढ़िया से पढ़ा लेते हैं, जिस पर बढ़िया पकड़ है, वही विषय लीजिए। एक्स्ट्रा एक आध विषय होता है तो अभी से प्रयास कीजिए। अंग्रेजी हम बढ़िया पढ़ा लेते हैं, संस्कृत का जानकारी नहीं है, तो संस्कृत के भाई बंधु तो सालों भर हमारे बीच रहेंगे। अंग्रेजी पढ़ाते हुए धीरे धीरे संस्कृत भी सीख लेंगे, विज्ञान पढ़ाते पढ़ाते धीरे धीरे मैथ भी सीख लेंगे। और प्रधानाचार्य यहाँ है, आप लोग को पूर्ण स्वतंत्रता, कहीं ब्रेक भी लगाते हैं, कभी कभी बोला भी कीजिए। कोई कार्य करते हैं, चर्चात्मक तो है तो बताइए। कार्य करते हैं, आप लोग कुछ करना चाहते होंगे तो बोलते ना होंगे कि प्रधानाचार्य हम हैं, आप कार्य नहीं कर सर, रहे पूछ हैं। लेते हैं, हम लोग से पूछ लेते हाँ। हैं, कोई भी कार्य करते हैं पूछ लेते हैं। बहुत बढ़िया, यही होना चाहिए। आप बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी दीदी जी आपसे नहीं पूछेंगे, आचार्य जी आपसे नहीं पूछेंगे। आप बढ़िया विद्यालय में कुछ कार्य कर लिए, लेकिन अध्यक्ष महोदय हैं, तुरंत पूछेंगे सुदर्शन जी अमुक कार्य हो रहा है, आप तो कार्य कर रहे हैं, प्रधानाचार्य को जानकारी नहीं है। कहेंगे कि अब पूछ लेते हैं, तो अब बताइए कौन प्रधानाचार्य, आप कार्य कर रहे हैं, अब प्रधानाचार्य कौन था, फिर आचार्य, प्रधानाचार्य हैं तब आचार्य हैं। आचार्य और दीदी जी प्रधानाचार्य के आँख होते हैं, कान होते हैं, मतलब जो आप समाज में जाएंगे, आपका कक्षा है, कक्षा प्रमुख होते हैं, वो भी निर्धारण होगा। कक्षा प्रमुख निर्धारण होगा तो प्रत्येक गाँव में एक ही कक्षाचार्य नहीं जाएंगे, अब जितने हैं तो उतने में विभक्त हो जाएगा। तो बताइए, जो आप कहेंगे वही तो प्रधानाचार्य सुनेंगे, तो कौन आप ही हो गए, जो आप कहेंगे वही प्रधानाचार्य देखेंगे। आचार्य जी जो है, प्रधानाचार्य के आँख, कान, हाथ, पैर, मस्तिष्क, सब कुछ आप ही होते हैं, आप पर निर्भर करता है। भाषण में वक्त नहीं खपाना है, ज़्यादा वक्त भी मैं नहीं लूँगा। जितने भी 3 दिन के कार्यक्रम में, क्योंकि खुलका में हुआ है, इस तरह का पत्रक होगा। ये जो कार्यक्रम है, एकदम जितना ईमानदारी से इसको 3 दिन बैठ करके कीजिएगा, और जितना ईमानदारी से 3 दिन आप बैठ करके काम करेंगे, योजना बनाएंगे, उससे ज़्यादा ईमानदारी से क्रियान्वित करना होगा। मेरा बात मानिए, मैं बोल करके जा रहा हूँ, पिछले बार आप नहीं बुलाइए, लेकिन मैं ज़रूर आऊँगा, संख्या दोगुनी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए, वो पहले से तय कर लेते हैं, तब हम लोग कोई मेहनत नहीं लगता है। बस वो जो सुझाव दिए हैं उसको ईमानदारी से उतार लेना है और उसको क्रियान्वित कर देना है। आप लोग के पास संसाधन है, आप आचार्य हैं, आप मेरे विद्यालय को देखिएगा, आप मेरे विद्यालय में 10 मिनट बैठ जाइएगा, आप अपने बच्चे को बैठने नहीं दीजिएगा, आप अपने बच्चे को ठहरने नहीं दीजिएगा मेरे पास। लेकिन आप
धन्यवाद के पात्र हैं। आचार्य दीदी जी इतना मेहनत करते हैं, इसकी मजाल है डीएम के सामने खड़ा हो जाएंगे दीदी जी, आचार्य जी, और डीएम कह दे कि हम डीएम। इस ताकत के साथ की बनाने वाले मैं हूँ। डीएम थोड़ा सा कद को नीचे करके बात करें। आप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गया कहाँ से? कौन पैदा किया उसको? आप जो हस्ती वाला, आपके पास जो हस्ती है, लेकिन हम लोग क्या सोच लेते हैं, हम यहाँ हैं, अपने आप में हम लोग कमजोर हो जाते हैं। एक चाणक्य चरवाहा को गोद में लिया, राजा बना दिया। आप जितने हैं सभी चाणक्य हैं, जितने हैं उतना राजा बना दीजिएगा। राजा का मतलब समझते हैं? बिहार का राजा कौन है? नीतीश कुमार। भारत का राजा कौन है? प्रधानमंत्री वही राजा है। इस दृष्टि से काम करना है। आपके संकल्प में जो शक्ति है, संकल्प कीजिए। आप जो चाह लीजिएगा होगा नहीं। और इतने जहाँ इतना बढ़िया तेज तक आप प्रधानाचार्य होगा। इनके पास दौलतपुर का अनुभव है, दौलतपुर विद्यालय को चलाया, अगर इतना बड़ा विद्यालय को चलाया, पाटन नहीं चलेगा। जो कहते हैं वो कीजिए। आप ही बताइए, ऐसा नहीं सोचिएगा कि हम प्रश्न कर रहे हैं। मोटरसाइकिल, साइकिल, और ये भी भाव नहीं रखना होगा, नहीं रखिएगा। बड़का प्रधानाचार्य थे, भाषण दे रहे थे, नहीं, पत्रकार बंधु हैं, पूछ लीजिए। हम अपने यहाँ छोटे छोटे बच्चे को, वहाँ के आचार्य जी को, दीदी जी को पूछे, तो आप भी हमारे आचार्य हैं, दीदी जी हैं, है कि नहीं? हमारे आचार्य हैं ना, हम आपके प्रधानाचार्य। मोटरसाइकिल हुआ, साइकिल हुआ, आपका टेम्पू हुआ, इस सब में जो ब्रेक दिया जाता है, वो गाड़ी को तेज चलाने के लिए, या मतलब ब्रेक का क्या इस्तेमाल है? ब्रेक क्यों दिया जाता है? धीरे करने के लिए या तेज चलाने के लिए? कुछ तो कारण रहा होगा ब्रेक देने का, बोलिए। तो ब्रेक देने का ये कारण है सर, अब हम तेज में चला रहे हैं, अगर कुछ वैसा साइड से जा रहा है, आ रहा है, तो उसके लिए तो हमको बचाव करना है ना। जी जी, बचाव करना, बचाव करके चला। अगर हम तेज बोलिए, हम लोग चलाते ही बहुत रह कर रहे हैं, जाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो वैसे है सर, बच्चे के साथ होना चाहिए कि जहाँ जरूरत हो, अगर कुछ वहाँ डाउन हो रहा है तो उसके लिए हम लोग एक साथ सहयोग होके मिलेंगे, तो वहाँ डाउन क्यों दूसरा हो? कोई दूसरा सर, गाड़ी में जो मेरी ब्रेक समझ से तो जो हुआ यही देते हैं, वो बताया। तेज चलाने के लिए या उसको रोकने के लिए? रोकने के लिए। अब एक साइकिल ले लीजिए। आचार्य जी कोई जाना है साइकिल चलाने के लिए? बोलिए। साइकिल लगा दिए और उससे ब्रेक निकाल लिए। अब बताइए, तेज चलाइएगा तो प्रश्न है, तेज चलाइएगा कि धीरे चलाइएगा? ब्रेक हमारे समझ से एक्चुअली और सामान्य स्थिति से निपटने के लिए दिया है। इसीलिए तो दिया जाता है। सामान्य स्थिति में क्या जरूरत है? तो चल ही रहा है, चल ही रहा है। अच्छा, ये बताइए कि जो प्रश्न कर रहे हैं वो भारी प्रश्न नहीं है? नहीं सर, ये आप मेरे विद्यालय के प्रति बोल रहे हैं, हर विद्यालय के लिए है सर। ये एक कहावत है कि कुछ बात ऐसा बोले, अभी लेकिन जहाँ देखिए, जरूरत का अभी चीज प्रश्न का उत्तर आया कि ब्रेक रोकने के लिए, गाड़ी को रोकने के लिए। ठीक है, हम गाड़ी को रोक लेते हैं, लेकिन अगर ब्रेक निकाल लेते हैं और तब गाड़ी दे देते हैं, आपके हैंड ओवर करते हैं और चलाने के लिए, तब क्या होगा? चलाइएगा ना? चलाइएगा नहीं। मतलब हम लोग सोच ले, नहीं, हम समझिए, हम लोग सोच लेते हैं कि गाड़ी में ब्रेक है रोकने के लिए। अरे गाड़ी में ब्रेक है तेज चलाने के लिए। जिस गाड़ी में ब्रेक नहीं होगा वो ड्राइवर के हाथ में दीजिए, वो चला नहीं सकेगा, बिना ब्रेक का नहीं चलेगा। तो गाड़ी में ब्रेक होता है तेज चलाने के लिए, ना कि रोकने के लिए। प्रधानाचार्य कभी कभी आप लोग को रोक देते होंगे, आप लोग ब्रेक लगा देते हैं। वही चीज बच्चा के बीच में होता है। बच्चा को अगर कुछ आप कह दिए, रोक दिए, टोक दिए, एकदम दीदी जी है, दुश्मन है, प्रधानाचार्य है, एकदम बड़ी फलना को इतना मानते हैं, हमको तो ब्रेके लगाते रहते हैं। अब बताइए, ब्रेक लगा रहा है तो बढ़िया कर रहा है। अगर ब्रेक लगा रहा है तो बढ़िया कर रहा है, लेकिन हम लोग क्या सोचते रहे हैं? क्या सोचते रहे? ब्रेक जरूरी है जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। जीवन के निर्माण में ब्रेक की आवश्यकता
है वही आगे बढ़ा है, जिसके जीवन में बार बार ब्रेक लगा है। वही प्रधानाचार्य अच्छे हैं जो अपने आचार्य को बार बार ब्रेक लगाते हैं। वही अधिकारी अच्छे हैं जो हमेशा प्रधानाचार्य को ब्रेक लगाते हैं, रोकते हैं, टोकते हैं, बताते रहते हैं। पूर्व छात्र है देवव्रत राणा, मैं इनका प्रधानाचार्य हूँ। किसी कार्यक्रम में जो आवाज है लड़ जाते हैं, नहीं ऐसे करेंगे, आप परिणाम देख लीजिए, बैठिए हम कर लेंगे। और इससे भी बड़ा परिचय देवव्रत राणा हमारे श्रीमान अनिल कुमार यादव सचिव के पुत्र हैं। अभी के समय में बेटा तनु विद्यालय वो कार्यक्रम है, बाबू जाओ ना, हमरा करते ना कौन सी 1 लाख रुपया रहेगा वहाँ, पैर बढ़ा, अनिल कुमार यादव आवाज़ दिए, ऐ सुनो लौट जाएंगे। ब्रेक है, यहाँ ब्रेक कम किया है। बेटा बेटी सब एजुकेटेड, बढ़िया नौकरी में, दिन भर समय कहाँ देते हैं? शिशु मंदिर में। मेरा बच्चा पढ़ लिया तो समाज के बच्चे भी पढ़े। कोई ऐसा साल नहीं होता 10,000 20,000 विद्यालय में नहीं। अभी हम लोग गाड़ी से आए हैं, तेल कौन दिए हैं? तो मानिए गर्व होता है ना, हम एक अधिकारी को इस तरह से बना करके रखे हैं। सबके अब चल जाते हैं विद्यालय पर तो वहाँ के आचार्य दीदी जी लगते हैं कि हमारे पिताजी आ गए, हमारे बड़े भाई आ गए। उस तरह का आदर भाव नहीं कीजिए। आप लोग क्यों आए, क्यों आपके बारे में सोचेंगे? बस कार्य के प्रति विश्वास, भाई भाई के प्रति विश्वास, बड़े भाई के रूप में एकदम प्रधानाचार्य हैं, आप अपना बड़ा भाई मानिए, जो मन में आवे वो बोल दीजिए। ऐसा करना चाहते हैं, वो भाव नहीं रखिए कि हम आचार्य हैं, दीदी जी हैं, प्रधानाचार्य हो गया विद्यालय, हो गया विद्यालय ना। हम यहाँ भी हैं तो वहाँ एक गलत काम नहीं होगा। अब जा करके कभी उनका देख लीजिए वहाँ का भाव क्या है। आप एक बार गलत बोल करके देख लीजिए, आपको समझा देंगे। सभी पॉजिटिव माइंड है, एकदम पॉजिटिव रहिए। बच्चा को लाइए, कार्य कीजिए, और जो कार्य होता है उस समाज में बस ईमानदारी से अपना काम करना है। जैसा इन्होंने आचार्य महोदय बीच बीच में हमसे सलाह और संपर्क में रहते हैं, वैसे इधर हमारी व्यस्तता 2 साल से बढ़ गई है, तो मैं अपने से संतुष्ट नहीं हूँ कि जितना हमको समय देना चाहिए, जिस पोस्ट पर हूँ थोड़ा उसकी उतना मैं टाइम नहीं निकाल पाता हूँ। लेकिन इनको धन्यवाद देता हूँ कि फिर भी ये हमसे कुछ न कुछ समय निकाल ही लेते हैं। और मैं सुबह 6 बजे से रात को 11 बजे तक समझिए कि किसी न किसी काम में, चाहे वो मेरा अपना काम हो चाहे समाज का काम हो, लगा रहता हूँ। आज मुख्य बिंदु है कि हम लोग 3 दिवसीय कार्यशाला जो आप लोग कर रहे हैं, आखिर वर्कशॉप की जरूरत क्यों पड़ती है, कार्यशाला की जरूरत क्यों पड़ती है? आज का युग है, निरंतर आप अपने आप में, महाविद्यालय में, बच्चों में उसकी गुणवत्ता को समय के अनुसार अपग्रेडेशन भी करना जरूरी है। तो पिछले वर्ष जो हम काम किए, क्या उससे सबसे पहले तो आप लोग देखिए कि खुद आप एक शिक्षक हैं, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? और उसको कैसे, अगर संतुष्ट भी हैं तो और उसमें हम कैसे कुछ बेहतर करें। निरंतर आदमी डेली कुछ न कुछ सीखता है, चाहे कितना भी महान क्यों ना हो। एक ओम को ही लीजिए, ओम का जो हम लोग उच्चारण करते हैं, आज से 5 साल पहले जो आपने ओम को समझा था, आज जो जितना ओम को कर रहे हैं, निरंतर आप देखिएगा कि आप में भी चेंज आता है और आपका भी ज्ञान एकमात्र एक छोटा सा वर्ड से, हालांकि वो उसमें पूरा ब्रह्मांड समाज को छोटा नहीं कर सकते, लेकिन अब जैसे कोई टीचर है, मैं थोड़ा संक्षेप में लूँगा, बस वर्कशॉप के बारे में बताऊँगा
कि थोड़ा आप में गुणात्मक परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन तभी होगा जब आप पिछले साल भर जो आपने काम किया है उसका समीक्षा करेंगे, विश्लेषण करेंगे। कि जैसे हम लोग पढ़ते थे उसमें मैट्रिक में हर चीज़ में था, हर चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो कोई पदार्थ हो, साइंस में इसका गुण क्या है, 1 2 से 5 गुण लिखे, 5 दोष लिखे। पहले हम लोग के समय में चलता था। तो गुण है, दोष से भी आदमी सीखता है, हर आदमी। अब जहाँ तक मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं, कम से कम रात को खाने के बाद 10 मिनट आप एनालिसिस करें कि मैंने सुबह उठने से लेके मैंने क्या क्या काम किया। आप उसका विश्लेषण कीजिए, तो उसके बाद आप सोइए 10 मिनट 5 मिनट। उसमें आपकी गुणवत्ता भी थोड़ा बढ़ेगी और थोड़ा आपका सोचने का मंथन। एक आदमी पढ़ने से उतना ज्ञान नहीं होता है जितना कि मनन चिंतन से ज्ञान होता है। किसी चीज़ के बारे में आप अगर किसी चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, किसी चीज़ में, तब आप उसको मनन करते हैं, चिंतन करते हैं। किसी भी सब्जेक्ट में किसी का इंटरेस्ट है तो उसमें वो मनन चिंतन करता है, तो उसमें वो ज़्यादा नॉलेज। अब कोई हमको सब्जेक्ट है जिसमें हमको इंटरेस्ट नहीं है, नेचुरली है, जब हमारा उसमें इंटरेस्ट नहीं है, बाय फोर्सली हम उसको पढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं है, तो मानो आपको इसमें इंटरेस्ट है तो कहेंगे कि हम तो ये आधा घंटा में सीख लेते हैं। हम कहेंगे कि भाई हम तो 2 घंटा में नहीं सीख पाते हैं। और कुछ चीज़ हर आदमी में अच्छाई है, सब में है, मेरे में है, आप में है। हम लोग जो है निगेटिव को लेके पॉजिटिव की तरफ हम लोग बढ़ें और वर्कशॉप में समीक्षा कर हम आगे का प्लान करें कि हमारे बच्चे कैसे अच्छा करें, महाविद्यालय का विकास कैसे हो, हम अपने आप में कैसे विकास करें। इसके लिए हम लोग एक प्रारूप, जैसे पंचवर्षीय योजना है, कोई भी सरकार का बजट होता है तो वो 1 साल का एक बजट होता है, उसके अनुसार वो उसी पर काम करता है। अब जैसे हमको कल भागलपुर जाना है तो भागलपुर में हमको क्या काम करना है, कैसे करना है, नहीं करना है, उसका प्रारूप हमारे माइंड में से शुरू हो जाता है। कल ऐसे ये ट्रेन से जाएंगे, अगर रोड से जाएंगे तो अभी रोड बन रहा है, वहाँ पर हमको परेशानी है, वहाँ पर जाम है, तो मैं उसको एनालाइज करके बताया तो नहीं, ट्रेन इज बेहतर क्या। इसी तरह हम लोग 1 साल भर का एक क्या क्या करना है, नहीं करना है, कैसे हम अपने बच्चों में की गुणवत्ता बढ़ाएं। जब आपके बच्चे की गुणवत्ता बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली आपकी गुणवत्ता बढ़ेगी, आपकी गुणवत्ता बढ़ेगी तो आपके महाविद्यालय की गुणवत्ता बढ़ेगी, आपका महाविद्यालय का विकास होगा। सब इंटरकनेक्ट है एक दूसरे से। वो एक पहलू पर आप सोचिएगा कि हम अच्छे टीचर हैं या अच्छे विद्यार्थी है या फिर जो भी हो, महाविद्यालय भी अच्छा हो, अगर उसमें पठन पाठन और नहीं होगा तो फिर सब समग्र, मतलब जैसे एक शरीर है ना, शरीर का आंख का वही रोल है, नाक का वही रोल है, हाथ का वही रोल है, पर एक कोई चीज खराब होता है, सब चीज में व्यवधान पड़ता है। कहने का तात्पर्य यही है कि जो भी आप काम करें, जो भी आपका काम, आपका कर्म ही आपका भगवान है और उसको आप ईमानदारी से करें, सफलता मिलनी तय है। सफलता मिलनी तय है। आप कितना प्रयास करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप इस विद्यालय के प्रति कम मानदेय में भी समर्पण भाव से काम करते हैं और विद्यालय को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देते हैं। मैं चाहूँगा कि आप जिस स्थिति में हैं विद्यालय को योगदान दीजिए। विद्यालय बुरा दिन भी देखा है और अच्छा दिन भी देखेगा, और इसके पहले बहुत अच्छा स्थिति में विद्यालय था। इसका शुभारंभ कुल्हट गांव से हुआ था, जो चलकर बाद में बंद होने के बाद दुर्गा स्थान में चला, पुनः अपनी भूमि के बाद भवन बनकर इस स्थान पर विद्यालय चल रहा है। तो आंधी तूफान देखा है विद्यालय,
और उसी दौर से गुजर रहा है। अभी थोड़ा सा बुरा स्थिति भी है, लेकिन मैं शिक्षकों को आश्वस्त करना चाहता हूँ ताकि आप साहस से अपना समय दें कि विद्यालय के ऊपरी भवन में जो आप देख रहे हैं नंगा स्थिति में, मैं प्रधान जी से चाहूँगा थोड़ा संपर्क करके कुछ कलेक्शन किया जाए और ये नंगे धरंग स्थिति को उसको थोड़ा स्वरूप दिया जाए। ढलाई हो तो अति उत्तम और शेड भी हो तो बहुत बढ़िया, ताकि बच्चों को संकीर्ण जगह में बैठने से शिक्षा दीक्षा में असुविधा होती है। मैं आए दिन आता हूँ, देखता हूँ कि थोड़ा सा बच्चा दिक्कत से बैठ करके पठन पाठन का काम करते हैं। सरस्वती शिशु मंदिर विद्या मंदिर पूरे देश में चल रही है और इसकी व्यवस्था हमारे प्रबंध कारिणी समिति जो प्रांतीय हैं वहाँ से संचालित होती है। उनके द्वारा दिए गए दिशा निर्देश पर ही हम सभी काम करते हैं, चाहे समिति सदस्य हो या प्रधानाचार्य हो या आचार्य हो। सारा दिशा निर्देश हमें वहाँ से प्राप्त होती है और उस योजना के अनुसार हम लोग कार्य करते हैं। इसी निमित्त हमें अभी यह त्रिदिवसीय कार्यशाला लगाना पड़ा है, जिसमें हम लोग एक योजना तैयार करते हैं कि इस माह में किस तिथि को क्या कार्यक्रम करना है, किस माह में पाठ्यक्रम को संचालित करना है, क्या पढ़ाना है विषय पर भी। यदि हम इस चीज़ को तन मन से सही ढंग से तैयार कर लेते हैं और उसका अनुसरण करते हैं तो विद्यालय विकास में कहीं कोई अवरुद्ध नहीं होता है। विद्यालय विकास के लिए दो पहलू हैं। पहला है शिक्षण, शैक्षणिक वर्ग, और दूसरा है व्यवस्था वर्ग। शैक्षणिक वर्ग में आप आचार्य बंधु आते हैं और व्यवस्था वर्ग में हम लोग समिति के लोग आते हैं। समिति के लोगों का काम है शैक्षणिक पक्ष को किसी तरह की असुविधा न हो, पठन पाठन में क्या दिक्कत है, क्या कमी है, भैया बहनों को बैठने के लिए भवन की कमी है, जगह की कमी है, बेंच की कमी है, या कहीं से कोई अलग से विद्यालय के ऊपर खतरा है, तो वो सब देखना, विधि व्यवस्था को दुरुस्त रखना। और सबसे ज़बरदस्त काम आप आचार्य भैया बहन का है। यदि आप लोग ढंग से अच्छी तन्मयता के साथ, ईमानदारी के साथ समाज के द्वारा दिए गए नन्हे मुन्ने सितारों पर ध्यान रखेंगे, उसके पठन पाठन में अपना पूर्ण सहयोग देंगे, तो हमें विश्वास नहीं पूर्ण भरोसा है कि बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। बच्चे समाज में जाएंगे और आपके द्वारा पढ़ाए गए चीज को परिवार में रखेंगे, समाज में रखेंगे, वहां से आपका प्रचार होगा कि हम किस ढंग से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो पढ़ाई के मामला में आप लोग हमेशा चिंतन करें, सोचें, विचारें और उस पर काम करें। विद्यालय जो है एक फुलवाड़ी है, जिसको हम लोग गार्डन भी अंग्रेजी में कहते हैं, और जो नन्हे मुन्ने बच्चे आपके पास पढ़ने आ रहे हैं वह उस बगिया की फूल है और आप लोग उस फुलवाड़ी के माली हैं। आप माली के रूप में उस फूल को जितना बढ़िया सजाएंगे, जितना बढ़िया सींचेंगे, वह फूल उतना पौधा बढ़ेगा और उसमें उतना ज़्यादा फूल खिलेगा। तो आप एक योग्य माली बनने का प्रयास करें, तभी जो है आपके फुलवाड़ी में, विद्यालय रूपी फुलवाड़ी में बच्चे रूपी फूल खिलते रहें। अन्यथा सभी के सभी मुरझा जाएंगे और माली बेकार पड़ जाएगा, फुलवाड़ी भी बेकार हो जाएगा।
जंगल झाड़ बच जाएगा, उसके बाद। तो आप सोचिए कि हम एक बढ़िया माली हैं, हमको बढ़िया फूल उगाना है, उसके लिए आपको उस ढंग से मेहनत करना है। कब कौन सा खाद देना है, कब पानी देना है, कब कोड़नी करना है, कब लिकोनी करना है, वह आपको ही सोचना होगा, वह प्रबंधकारिणी समिति नहीं सोचती। उसको कोड़ने में, पटाने में पानी लगेगा, पानी कहाँ से आएगा, खाद कहाँ से आएगा, वह प्रबंधकारिणी समिति कर देगी, लेकिन उसका उपयोग आपको करना है। आप सैलून में जाते हैं बाल कटाने, चाहे आप डीएम हो, एसपी हो, प्रधानमंत्री हो, उनके सामने सर झुकाना पड़ता है, तब ये आपका बाल काटता है। तो नाई वहाँ सबसे बड़ा हो जाता है। उसी तरह से आप आचार्य बंधु भी हैं, वो डीएम हो, एसपी हो, प्रधानमंत्री हो, सब आपके द्वारा पैदा किया जाता है और सब समय पर आपको झुक के प्रणाम करते हैं। तो आप वैसा नाई बनिए कि आपके सामने सब सर झुकाए। प्रधानाचार्य से भी मेरा अनुरोध रहेगा कि आप अपने सहयोगी आचार्य बंधु को दिल से सहयोग करें। उनके साथ कक्षा समाप्त होने के बाद लास्ट में कम से कम आधा घंटा 30 मिनट बैठे और सुबह से जो कक्षा समाप्त होने तक पढ़ाई हुई है उस पर थोड़ा चिंतन मनन करें। डेली की यह रूटीन में रखें, उसमें क्या कमी रह गई है, क्या और होना चाहिए, उसको बताने का, समझाने का और उनसे समझने का प्रयास करते रहें। विद्यालय निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता है। अभी कंपटीशन का युग है, हर चीज़ में कंपटीशन है, उसी तरह पढ़ाई लिखाई में एक से एक विद्यालय खुल गया है। यदि आप उससे आगे बढ़ के नहीं दे पाइएगा, आपके यहाँ विद्यार्थी क्यों आएंगे, बच्चे क्यों आएंगे पढ़ने? जहाँ बढ़िया मिलेगा वहाँ जाएगा। उसके लिए आपको संसाधन रखना होगा। कंप्यूटर का युग है, 2-4 कंप्यूटर रखिए, बच्चे को सिखाइए, नया नया कुछ तकनीक अपनाइए पढ़ाने का, जिससे बच्चे को लगे वहाँ से बढ़िया हमको यहाँ मिला है। कहीं न कहीं से लोग बच्चे इधर से उधर होते रहते हैं, उसको संभालने के लिए आपको कुछ से कुछ नया नया तकनीक अपनाना होगा। फूल का हिज्जा होता है, फदरू का फूल सब भी जानता है, सब वही पढ़ाता है। लेकिन अगर हम उस फूल को लिखने के लिए बच्चे को बढ़िया से कुछ नया तकनीक दे देंगे, जिससे बिना बताए वो समझ जाए कि ये फूल है, उसको लगा कुछ नयापन है, गार्जियन को भी लगेगा। राम का हिज्जा तब वही लिखेंगे जो और विद्यालय लिखते, वही हम भी लिखते हैं। लेकिन कैसे लिखे, राम कौन है, राम क्या है, वो उनको बताना है, बिना बोले उनको याद हो जाएगा। इस नया तकनीक को अपनाया जाए। कंपटीशन का युग है, कंपटीशन के युग में बेहतर बनने के लिए आपको कुछ से कुछ सोचते रहना होगा, कुछ से कुछ करते रहना होगा, तभी आप बेहतर हो पाइएगा। तो इस सब पर आप लोग आचार्य हैं, आप सभी हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, समझदार भी हैं। इस पर जरा सा विशेष ध्यान रखिए और आपके विकास को कोई रोकने। अभी आपके पास अगर 150 है तो अगले सत्र में 250 जरूर होगा। वो बस नया तकनीक अपनाइए पढ़ाने का, बच्चे को सिखाने का। बच्चे का शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, बौद्धिक हो, नैतिक हो, सब पहलू पर ध्यान देना है। सिर्फ किताब पढ़ाने की आवश्यकता नहीं। आपके पास ग्राउंड है, बच्चे को थोड़ा देर खेलने के लिए भी व्यवस्था करें, बच्चों को योग सिखाएं, हर तरह का गेम में थोड़ा थोड़ा भाग लें। सब क्लास होना चाहिए। अच्छा ब्रेन के लिए अच्छा शरीर का होना निश्चित है। बीमार आदमी कभी बढ़िया नहीं कर सकता है कोई चीज़ में, उसके लिए स्वस्थ होना जरूरी है और स्वस्थ होने के लिए शारीरिक होना जरूरी है। इसलिए भैया बहनों को थोड़ा देर ग्राउंड में खिलाइए, व्यायाम कराइए, योगा कराइए। छोटा छोटा इवेंट, जैसे हमने बच्चे छोटे हैं, अरुण उदय और वन में 2 में सब छोटा बच्चा रहता है, उसको उसी लायक का खेल खिलाएंगे तो उसका शारीरिक विकास होगा। जब शारीरिक विकास होगा तो उसका मानसिक विकास होगा।
और जब मानसिक विकास होगा तो वो पढ़ने लिखने में स्वयं तेज हो जाएगा, उसका विकास होगा। इस पर ध्यान देंगे। टीवी दे देते हैं, उसके माध्यम से हम बच्चा लोग को थोड़ा, छोटे बच्चे के लिए प्रोजेक्टर हाँ अच्छा रहेगा कि वो पढ़ने में टीवी देखेंगे। हाँ। ये आज का तो युग है। के डेट के बच्चे जल्दी सीखते हैं ना। इसलिए ठीक सर है, तब हम क्यों